बांग्लादेश छोड़कर भागी शेख हसीना को कोई भी देश क्यों नहीं देना चाहता अपने यहाँ शरण। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। जयशंकर ने बताया कि शेख हसीना ने बहुत कम नोटिस पर सामयिक तौर पर भारत आने की अनुमति मांगी थी। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी मां ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि शेख हसीना की मंजिल क्या होगी? क्या ब्रिटेन, अमेरिका या कोई पश्चिमी देश उनको राजनीतिक शरण दे पाएगा? इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के शोधार्थी टॉमकिन ने BBC बांग्ला से कहा कि शेख हसीना को पश्चिमी देश में राजनीतिक शरण मिलना मुश्किल है। हो सकता है कि ऐसा संभव ही नहीं हो। बीते कुछ दिनों से खबरों में कहा गया है कि शेख हसीना अंतरिम क्षणों तक पुलिस और सेना को और ज्यादा बल प्रयोग का निर्देश दे रही थी, लेकिन वैसा संभव नहीं हो सका। शेख हसीना के लिए किसी पश्चिमी देश में राजनीतिक शरण हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। शेख हसीना के शासनकाल के खासकर अंतिम कुछ दिनों के दौरान घटी घटनाओं से पश्चिमी देश हैरान है। कुकिलमैन BBC बांग्ला से कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह भारी बल प्रयोग किया, हसीना सरकार ने जिस तरह दमन और उत्पीड़न का रास्ता अपनाया, उस पर पश्चिमी देशों को भारी आपत्ति थी। शेख हसीना के लिए यह बेहद चिंता का विषय है। इसकी वजह यह है कि उनके परिवार के कई सदस्य पश्चिमी देशों में रहते हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह बल प्रयोग किया, उसके खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन शेख हसीना को बल प्रयोग से रोका नहीं जा सका। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के टॉमकिन कहते हैं कि हसीना सत्ता में बने रहने के लिए और लोगों की हत्या करना चाहती थी। टॉम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत अगर बांग्लादेश की हाल की घटनाओं की जांच करती है और वहां इस पर कोई मुकदमा शुरू होता है तो एक कई परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। वैसी